हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत अबीर से होती है। वो कहता है कि मैं सिंदूर का मूल्य कभी नहीं समझा। मैंने कभी आपकी या किसी की भी परवाह नहीं की। जब मैंने पहली बार आपकी मांग भरी थी तो मुझे इसका मतलब नहीं पता था। मैं आज इसका महत्व जानता हूँ, और ये है कि एक पति को अपनी पत्नी से बांधता है। मैं आज आपके बालों को सारे अधिकार से भर दूंगा। वो उसके मांग भरता है और उसे मंगलसूत्र पहनाता है। प्रताप कहता है कि उसके अबीर से वादा करो कि तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे और कभी उसे रोने नहीं दोगे। कार्तिक कहता है लेकिन पहले खुद से पूछिए कि क्या आप अपना वादा पूरा कर सकते हैं। झूठा वादा मत करना। अबीर खुशी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा ताकि तुम सही कर सको। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू लाऊंगा, पर दुख के नहीं, सुख के। मैं तुम्हें उदासी से दूर रखूंगा, क्योंकि तुम्हें पहुंचने से पहले उसे मुझे पार करना होगा। इसका ये एक वादा है। खुशी ने आंसू बहाए। प्रताप और कार्तिक चले जाते हैं। अबीर उसके बगल में आ जाता है। वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। कहता है कि मैं अब ये दर्द नहीं सह सकता। वो कहती है कि मुझे डॉक्टर को बुलाने दो। कहता है कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर बैकग्राउंड में सॉन्ग बजता है। वो उसे फिर देखता है, लेकिन फिर वो चिल्लाती है और कहता है कि मुझे सच में डॉक्टर की ज़रूरत है। वो दोनों हंसते हैं। खुशी अबीर को इलाज के बाकी दिनों के लिए उसी कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो हाथ पकड़कर एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। कार्तिक अंदर आता है और दोनों को गले लगाता है। खुशी अबीर के बगल में बैठ जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। वो मुस्कुराता है। अबीर उसे चिढ़ाता है। खुशी और अबीर अस्पताल से छुट्टी के लिए रेडी हो जाते हैं। वो उसे मंगलसूत्र पहनाता है। अबीर उसे किस करने के लिए करीब आता है। कोई दरवाज़ा खटखटाता है। इसका प्रताप और वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। खुशी सबसे पहले घर आकर आरती करती है। प्रताप कहता है कि तुम दोनों को आशीर्वाद दो। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे और नए सिरे से शुरुआत करेंगे। खुशी, तुम मेरी बेटी हो। ये घर तुम्हारा है। ये घर और यहाँ के लोग आपकी जिम्मेदारी। खुशी है। वो उसे चाबी देता है। प्रताप कहता है कि चलो अब खाना खाते हैं। खुशी कहती है माँ कहाँ है। अबीर कहता है कि हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। खुशी कहती है कि हम नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है। प्रताप कहता है कि वो वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए। खुशी कहती है नहीं, 15 साल पहले मैंने अपनी माँ और सब कुछ इसी घर में खो दिया था। नफरत के कारण ही सब कुछ खत्म हो गया था, और नफरत को खत्म करने की बजाय भगा दिया गया था। 15 साल बाद मैं नहीं चाहती कि वही गलती दोबारा हो। अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ करना पापा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नफरत खत्म हो। माँ ने जो कुछ भी किया वो मेरे साथ था, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं उसे माफ़ करना चाहती हूँ। प्रताप कहता है कि आप उस महिला को नहीं जानते। वो कुछ भी कर सकती है। वो आपकी क्षमा के योग्य नहीं है। आप गलती कर रही हो। खुशी कहती है कि उसने अपने बेटे के प्यार में ऐसा किया। उसने जो भी गलती की है उसे माफ़ कर देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी कहता है कि मैंने सोचा कि हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, पर मैं गलत था। माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुम मुझे माफ़ करना चाहती हो। वो जेल में है और मैं उससे मिलने भी गया था। मुझे जानकर खुशी हुई कि आप उसे एक मौका देना चाहती हो। प्रताप कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी गलती का एहसास होगा, वो खुद भी बदल लेगी। कांस्टेबल कामिनी के पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी शिकायत वापस ले ली गई है। कामिनी कहती है कि मुझे पता था कि मेरा बेटा मुझे बचाने आएगा। वो बाहर आती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे यहाँ से निकालने के लिए आओगे। अभी कहता है कि खुशी ने ऐसा क्या है। वो आपको एक नया मौका देना चाहती थी। उसने सोचा था कि तुमने मेरे प्यार में ऐसा किया, इसलिए उसने तुम्हें एक और मौका दिया। मुझे अब कोई समस्या नहीं है, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। मैं यहाँ खुशी की वजह से खड़ा हूँ, नहीं तो मैं जिंदा नहीं होता। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप उससे अच्छे से स्वीकार कर सकती हो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकती तो आप हमारे जीवन से बाहर कर सकती हो। अगर आप कभी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँगा। कामिनी कहती है अगर तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं क्यों नहीं। मेरी खुशी तुम में है। मुझे घर ले चलो, मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहूँगी। कामिनी घर आती है। खुशी ने उसे छुआ। कामिनी कहती है कि हमेशा धन्य रहो, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। वो खुशी को एक हार देती है। कामिनी कहती है कि यह हार हमारी फैमिली की विरासत है। मेरे यहाँ आने पर प्रताप की माँ ने मुझे दिया था। मैं सिर्फ मेरे लिए एक महंगा टुकड़ा था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि उस समय मेरी माँ को कैसा महसूस हुआ था। एक सास अपनी बहू को फैमिली की विरासत को जारी रखने के लिए देती है। मैं नहीं कर सका, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को जानेंगे। आपने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं जीवन भर के लिए आपका ऋणी हूँ। प्रताप कहता है कि अगर खुशी हमारे जीवन में पहले आती तो सब कुछ अलग होता। कामिनी भी परिपक्व है। कामिनी कहती है कि आपको उम्मीद नहीं है, हमारा रिश्ता वही रहेगा। प्रताप कहता है कि मेरी क्या गलती है। कामिनी कहती है कि तुमने मुझे खुशी जैसी बेटी नहीं दी। खुश रहे, आती रहूंगी। वो चली जाती है। अभी प्रताप के साथ बैठकर काम पर चर्चा करता है। खुशी को देखता रहता है और मुस्कुराता है। प्रताप कहता है अबीर, इस सौदे के बारे में क्या सोचते हो। वो दिल से कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। अबीर फिर कहता है कि मुझे लगता है कि आपको अपनी अंत की भावना के साथ जाना चाहिए। प्रताप कहता है कि मुझे लगता है कि हमें उन्हें मौका देना चाहिए। अभी कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है। कामिनी उसके घर आती है और पागल हो जाती है। वो गुस्से में पीती है और प्रताप खुशी प्रताप के लिए हल्दी वाला दूध लाती है। वो कहता है कि मैं ये सब नहीं पीता। खुशी कहती है कि इससे आपको बेहतर नींद में मदद मिलेगी और ये आपके बीपी के लिए अच्छा होगा, और आपने कहा कि ये घर और आप सब मेरी जिम्मेदारी हो, तो मुझे इसे करने दो। प्रताप उसे लेता है और धन्यवाद कहता है। खुशी कहती है कि
तुम दोनों काम करो, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। अबीर उस पर झपटता है। खुशी कहती है कि पापा तुम सो जाओ, तुम थके हुए हो। अबीर कहता है कि हमें काम करना है, तुम जाओ। खुशी विचलित मत करो, काम ज़्यादा ज़रूरी है। खुशी तुम ऊपर जाओ। अबीर मुस्कुराता है। कामिनी याद करती है कि अबीर ने थाने में उससे क्या कहा था। कामिनी किसी को बुलाती हुई कहती है कि ये मैं हूँ, मैं उस डंप यार्ड से वापस आई हूँ। मैं 3 घंटे तक बाथ लिया और उसमें भीगती रही। उस खुशी ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझसे सब कुछ ले लिया, उसने मेरे बेटे को मुझसे ले लिया। मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। वो कब वापस आ गई हो? फिर कहती है ठीक है, तो कल नया खेल, नई शुरुआत।